जो आज्ञा महाराज बोलते हुए कि यही पे महाराज जय शंकर की, जय चंद्रभाल की, जय मुंडमाल की। बनी मिथिलेश क्या सुंदर तुम्हारी ये अजब मिथिला, लुभाती है मेरे मन को तुम्हारी ये मन भावन मिथिला। मुझे अभिमान था कि सुंदरता तो केवल लंका के पत्थर में आती है, लेकिन आज छठा लंका की मुझको किंचित भी नहीं। अब करोड़ों गंधर्वों की सुंदरता को लज्जित करने वाली महान महत्वशील मिथिला की रंगभूमि, मणि जड़ित स्तंभ, रवि प्रवाह को मंद करने वाले मणि जड़ित स्तंभ अपनी अपनी छटा दिखा रहे हैं। धन्य है योगीराज, कौन सा उत्सव किया है? महाराज, आज हम अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहे हैं। सीता का स्वयंवर? और लंकापति रावण को खबर तक नहीं। मैं यहाँ देख रहा हूँ संपूर्ण सृष्टि के राजा एवं महाराजाओं को याद किया, परंतु लंकापति रावण को भुला दिया। लंकापति, हमारे राज्य में ऐसा कोई मंत्री नहीं है जो 100 योजन पार करके लंका में आपको जाकर के निमंत्रण दे। मिथिला नरेश, क्या तुम दशानन के प्रताप से अभिज्ञ हो? यदि एक पत्र लिखकर वायु में छोड़ देते तो वायु तुम्हारा संदेश मुझ तक पहुंचा देती। यदि एक पत्र लिखकर समुद्र में डाल देते तो समुद्र तुम्हारा संदेश मुझ तक पहुंचा देता, परंतु कोई बात नहीं है। मिथिलेश के प्रण के अनुसार मैं महादेव के धनुष को उठा सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ, परंतु ऐसा करने से कहीं महादेव हमसे कुपित न हो जाएं। वो हमारे गुरु हैं और मैं नहीं चाहता कि गुरु और शिष्य के बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। ये धनुष तो क्या, मैंने कैलाश उठाया है, पर क्या कहूँ रूपना शंकर का दारुण कलेश्वर छाया है। परंतु मैं एक योद्धा हूँ, चुनौती को स्वीकार करना मेरा कर्तव्य है। कौन हो और यहाँ स्वयंवर कितना बढ़िया चल रहा था, आपने आकर इसमें उल्लंघन डाल दिया। कौन हो और अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय जानना चाहते हो? हाँ, धरती आकाश पाताल तीनों लोगों में विख्यात बलि का सिकंदर है, जिसके भुजदंडों के बल से रात सकल चराचर है। यम अग्नि पवन जल सूर्य चंद्र जिसकी सेवा करते हैं, दिग्पाल सुरेश कुबेर वरुण जिसके प्रताप से कहते हैं। मैं ही ऐसा राजा हूँ जिसकी सोने की लंका है, मैं ही ऐसा योद्धा हूँ जिसका पृथ्वी पर डंका है। आपका आने का यहाँ उद्देश्य क्या है और किस लिए आए हो, बताओ। लक्ष्य सामने है और तुम मेरा उद्देश्य पूछ रहे हो। हाँ लक्ष्य, करूं खंडन धनुष्य का, करूं
मेरा उद्देश्य कैसा लगा? आपका उद्देश्य एकदम बेकार है, क्योंकि इसकी सोच ही इतनी खराब है, उसका उद्देश्य कितना खराब होगा। हे महाशय, मेरा परिचय जानने वाले अपना परिचय तो दो। अरे आंखों के अंदर देवता न दिखाई है, सब खड़ा होकर है, क्या तेरी मृत्यु आई है। लगता है कि तुम दशानन के प्रताप को अभी जानते नहीं हो, दशानन के पराक्रम से अनभिज्ञ हो। कैलाश पर उठाया कंदुक संग, काट काट शीश गुरुदेव पर चढ़ाया है। वायु से फुहारी लगवाता हूँ आठों पहर, इंद्र को सुशील कभी माली बनाया है। ब्रह्मानित रोज आकर करते हैं वेद पाठ, वरुण से स्वर्ण भरा पानी बरवाया है। सूर्य रखा डोरी पर, चंद्र तांता छत्र है, मृत्यु से तो सही राम पाँव मैंने दबाया। कर मैं कर के लाभ लियो, कर मैं कर के लाभ लियो, अब काट पे नाक सकोरत हो, दई कानन भीख भुजा जजुराए, मद का को मयस ना मोरत हो। चले एक गरीब, चले एक हिले ना हिले, बसुका जिसको पीतल के दांत तोड़त हो। चलता हूँ जिस समय पुष्पक पर बैठकर, तो सारा सुरमंडल विलोक शर्माता है। खाते हैं तुरंत खो योद्धा भूमंडल के, लेके चंद्रास दसकंठ जहाँ जाता है। नारियों के गर्भ गिर जाते हैं गर्जना को सुन, जब ये मन प्रसन्न हो दिल गाता है। गाता है समस्त विश्व मेरा ही गुणान्वाद, विश्ववाद कुमार ये विजयी विधाता है। और तुम इस धनुष को उठाने की बात कर रहे हो। मेरे भूखंड तले देखी खंड खंड खंड, भागे विमान होते काल की ना गौर है। परम प्रचंड नवखंड में अखंड फैलो देखे, प्रताप मार के डोले मौन है। कहते दंड दन्नाथ भाई द्रवहीन, सुरत को दंड चंड इंद्र मानो जोन है। बाहु दंड छत दंड सौ सुमेरु तोल जाए, चील मुंड मालिन के दंड गर्भ गीले कौन है। मेरे भूखंडों से जगत को खंड खंड देखकर काल भी ब्रह्मांड छोड़कर भाग गया। मेरा तीक्ष्ण प्रताप नौ खंड में फैल रहा है, जिसे देख सूर्य भी मौन धरे चलता है। मैंने कुमेर से दंड लेते लेते द्रवहीन कर डाला है। मेरे धनुष की टंकार को सुनकर इंद्र भी कांपता है, और तुम इस धनुष की बात कर रहे हो। हे जनाग्रीव, चाई वरदान भगवान का था, तीन लोग तीन पांव, पृथ्वी एक भेद कर दीनी है, तीनों दान लीनो। अरे तेरो जतो कर्म भूला कियो है, मानो तीनों दान लीनो, तेरा जतो गर्भ नहीं तीनों। गर्व ही मेरी शक्ति है, और मुझे अपनी शक्ति पर गर्व करने का पूर्ण अधिकार है। परंतु इस सभा मध्य आने का मेरा मुख्य उद्देश्य भी पूरा नहीं हुआ। सो रहा था लंका में, रात्रि में स्वप्न में स्वयंवर नजर आया। स्वप्न था परम पुनीता, हर्षित होकर नृप जनक ने रचा स्वयंवर श्री का, जिसमें विश्व छत्रपति एकत्रित, उनमें रंगुल रामा निश्चर बल के तारणहार प्रगटे दशरथ के धामा। मैंने रात्रि में स्वप्न देखा था कि मिथिला की पावन धरा पर ब्रह्म का आगमन हुआ है, परंतु देव दानव मानवों की सभा में मैं कैसे पता करूं कि मेरा मोक्षदाता कौन है। इस बालक के मस्तिष्क पर अलौकिक तेज दिखाई दे रहा है। ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। मुझे ऋषिवर विश्वामित्र के पास जाना चाहिए। हे ऋषिवर, ये अद्भुत बालक कौन है? इनके मस्तिष्क पर अलौकिक तेज दिखाई दे रहा है।
ये दोनों बालक किस भाग्यवान माता पिता की संतानें हैं। हे महाराज, शिवू कहाँ से हटे बेटा? आओ गजानन आओ, कुर्सी तो ले आओ दुष्टों। कुर्सी नहीं है, कुर्सी क्या चीज है? यहाँ पे बैठे आइए गजानन, बैठिए बैठिए। दशरथ जी, रावण, आपने पूछा तो मैं बताता हूँ। ये राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है। अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम और लक्ष्मण है। सूर्य श्रुत्वा भवदीय कीर्ति कर्णौ शत्रुक्तौ नहीं चक्षुषी में तयोर विवादम परिहर्त कामा क्षमागतो हम तब दर्शनाय। जिसकी कीर्ति अपने कानों से सुनता आ रहा हूँ, नेत्र जिसके दर्शनों के लिए लालायित हो रहे हैं, क्या ये वही राम है? तू भी सचेत हो लंकापति, स्मरण रहे उद्धारों का, नई भेद प्रकट होने पाए तेरे गुप्त विचारों का। हे ईश्वर, मैं इस बालक की हस्तरेखाओं को देखना चाहता हूँ। अवश्य देखिए, ये विद्वान और पंडितों का पूर्ण कार्य होता है कि किसी के यदि घर पे पहुंचे हैं तो उनके जो कुछ न कुछ गुण हो तो बताना ही चाहिए। आप तो सभी वेदों के ज्ञाता हो। दशग्रीव रावण, आइए इन बच्चों की हस्तरेखा को देखिए। हे राम, तुम्हारी भ्रकुटी पर पिता मरण वनवास लिखा, इन छोटे छोटे धनुषों पर लंकापति का विनाश लिखा। इसलिए निमंत्रण देता हूँ, एक दिन लंका में आ जाना, कुटुंब सहित इस रावण को भव सागर के पार लगा। भैया कुंभकर्ण होगा, सो रहा है। भैया विभीषण होगा, यज्ञ धर्म पूजा कर रहा है। पुत्र इंद्रजीत होगा, वो भी बाहर गया हुआ है। सबसे पहले जाकर अपनी लंका की आग बुझाऊंगा, फिर यह सभासदों या प्रण मेरा सीता को लंका दिखाऊंगा। वंदे जन जनक बुलाए, गिरदावली कहत चले आए। मंत्रियों भागो, सब मेरे पास आ जाओ। जो आज्ञा महाराज। कान जाओ कहो पद मूढ़ा, चले भागे हर कन थोड़ा। आज्ञा महाराज। हाँ हे मंत्रियों, हमने तो प्रण किया है, वो इन राजा महाराजाओं को जाकर के सुना दो। जो आज्ञा महाराज की। बोले बंदी वचन बने, सुनाओ सकल महपाल, भुजा उठाए बिठाए। देश विदेश से आए हुए राजा और महाराजाओं, जो हमारे महाराज जनक जी ने प्रण किया है, आज मैं दोनों भुजा उठाकर आपको वह सुनाता हूँ। न चाय न पानी है न कुछ है। अभी
रावण बाने महाभटवारे वेद कराधर कवन सुधारे। हे राजा महाराजाओं, जिस धनुष को देखकर रावण जैसे महान योद्धा चले गए, कोई मुरार को दंड कठोरा राज समाज आज जय तोड़ा। आज इस सभा के अंदर उसी धनुष को जो राजा महाराजा तोड़ देगा, तो वन जय समेत बैठे। उसी के साथ हमारे महाराज जनक जी अपनी पुत्री सीता का बड़े हर्ष के साथ विवाह कर देंगे। सुन पन सकल भूप अवरागे पद्मानी यदते पित भावे। और मंत्री, और खटा नाम से खंडे। हाँ साहब, ये 10 रुपए डबराबाई की ओर से, 20 रुपए कल्लू गौतम नरवर वालों की ओर से, 10 रुपए कल्लू गौतम नरवर वालों की ओर से, 10 रुपए बाणासुर के पाठ पर, 10 रुपए जनक जी के पाठ पर, और ये 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, ये 100 रुपए दीपेश सिंह भवैया जी रावण जी के अवने पर खुश होकर मंडल को दान प्रदान करते हैं। मंडल धन्यवाद देता है। और ये 100 रुपए ब्रजबिहारी जी रावण के अवने पर खुश होकर के मंडल को दान प्रदान करते हैं। मंडल धन्यवाद देता है। और तू चुप कर जा। हरि दरबारे उठे अबुलाए चले इष्ट देवे सिरनाए। ओ मंत्री, ओ कुड़ी की वे किथे है? आ तभी से कुड़ी तो मेनू लेनी है ना। कुड़ी मैं ले आई, तू का प्रश्न होते मैं कुड़ी भी ले जाऊंगा। बोलिए राजा महाराज, बोलिए क्या बोल रहे हो? कुड़ी का पता है ना, तो उसको पता है किथे है। मैंने देखना नहीं है, सही है। ये महीने से हेलीकॉप्टर ऊपर घूम रहा है, हेलीकॉप्टर का पता है भाई, मुझको पैसा होके मिले। अला कोई कुड़ी है ना, नहीं पिछली वाली सिटी वाली थी। हाँ वही कुड़ी है। चलो पहले इनको देखने दो। जाओ मंत्री तोड़ के लो। कुड़ी मेरी और धनुष तेरा। कानों धनुष तोड़ूंगा तो कुड़ी भी मेरी होनी चाहिए। कानों देखना तो पहले तुम भी देख ले। जा लेके आ। भूख सायस दस ये कई बार रामा कमल वे उठावन दर्शन तारा तारा। अरे कुड़ी देख के मैनू दिल विच एक बात हो रही थी। की आंदी है? मेरा दिल गाना बोलना चाहता है। सपना तो अपनी अरे तू यार दे सच्ची कर ले। हाँ गाना नहीं होना, पहले तो तोड़ दूं, उसके बाद देख लांगे। नहीं मेरी दिल विच एक हदास होनी है। मैनू गाना बोल दे, मेरे पहला गाना बोल दे। धनुष तो मैं 1 मिनट में तोड़ दूंगा। तोड़ दूं? और पहले पैर भी आ जाते। हो ला 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 ला। और फिर
तुसी देख लो हाँ अरे तो रुस्ती उड़ जाना तो कुड़ी तो मेरी है अरे कुड़ी को मैं लेके जाऊंगा तुम देखो लगा आज तुम क्या बोले नानी है इससे से आओ और तो रुस्त तोड़ के आई और जल्दी नहीं पता मैं ले आऊंगा तू चुप रह ये पाछे आई नहीं रुस्त तोड़ के आई आओ टूट गया माला कितने है माला मंत्री ओ मंत्री सरकार तेरे सब भागे अब चलो अपनी बारी है चलो सरकार तू ही मेरे कला तू ही लगा मुझे मेरे रास्ते में ले तेरे साथ तो इतने मरते थे तू अकेला कैसे रह गया उसमें जंग लग गई और उसका गया नीचे वहां बंद और रोक नहीं है और तुमसे रखा था वो कोई नहीं तोड़ सकता उसको हेलो हाँ प्रिय बंधुओं 200 रुपए श्री शैलेंद्र सिंह घोड़िया जी थाना ऐसो साहब थाना चीनो की ओर से मंडल को दान प्रदान किए जाते हैं मंडल उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता है न कह लोग जन कय बुलाने बोले बचन रोज दर्शाने देव दीप ने भूमन लारा और सुरंग दो पारा देश विदेश से आए हुए राजा महाराजाओं क्या आवाज 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 देवता दानव सिंधव सब मनुष्य का रूप धर के आए हो आओ काव्य लावन बाबा आओ न शंकर जाओ कहा है राजाओ क्या किसी को मेरा ये लाभ ये मेरा प्रण अच्छा नहीं लगा जो किसी ने शक्ति के धनुष को नहीं तोड़ा कहो चढ़ावो तोड़ो भाई सिलवर भूमन सको छुड़ाए धिक्कार है योद्धाओं धिक्कार है तोड़ना चढ़ाना तो दूर रहा किसी ने इसे दिल मात्र भी नहीं हिलाया अब जन को भागे भगवाने वीर बहीन मही में जाने कहा है योद्धाओं अब कोई अपने आप को वीर होने की दुहाई नहीं देना मैंने जान लिया ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है धन धन चक्र जाओ रामा कमल खान दे विवाह हो रामा घरों के लिए प्रस्थान कर सकते हो देश देश के राजाओं देश के राजाओं हम किसे कहे बलशाली है हमको तो विश्वास हुआ पृथ्वी तीरों से खाली है यदि पता होता पहले ऐसा तो ऐसी बेबसी
क्या करे हमारा बस क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो। दुख दिया हमें विधाता ने, सीता सुखमानी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। आगे लखन कुटल भई बोय है, नरवर भरत नैन सोहे। कहन सकै रघुबरी गढ़ लगे बचन जनमार। राय राम रे बोले गिरा प्रवाह। सच्चे योद्धा सच्चे छत्री, सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताव नहीं वे चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते, रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है जैसा अफसोस भरा माखन मिथिला के महाराजा का है। रघुवंश राम जी के होते, रघुवंश राम जी के होते अनुचित वाणी है कहनी जो सत्य से चुपते हैं। पृथ्वी वीरों से है खाली। मैं करता पूर्वक कहता हूँ, मैं करता पूर्वक कहता हूँ, यह बलवानों की पृथ्वी है। जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज ना होगी पृथ्वी है। मेरा स्वभाव ही है ऐसा, मेरा स्वभाव ही है ऐसा। अभिमान में मुझे गवारा है, कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं तो इस धनवे की क्या है विशाल। सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, जल पागल कर दूं, लाऊ उतार कर तारा पाओ, सुरम्या की तरह पीस डालूं इस पृथ्वी और पहाड़ों को। ये धनुष पुराना घिसा, ये धनुष पुराना घिसा पिटा तेरी कैसा किस गिनती में है। अरे सैकड़ों कोस तक ले दौड़ू इतना तो भले उंगली में है। शांत लक्ष्मण। कमल नाम जब चाप चढ़ावा, सोजन सत प्रमाण ले जावा। हे भैया राम, अगर आपकी आज्ञा हो तो इस धनुष को कमल की डंडी के समान सैकड़ों कोस तक इस उंगली पर रखकर ले जा सकता हूँ। दोनों तक दंड जब तब तक बलनार, दोन करो मद समते करण धरो धनमान। हाँ हे भैया राम, अगर इस धनुष को आज मैंने नहीं तोड़ा तो आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ मैं ये धनुष बाण धारण नहीं करूंगा। नए रघुपत लखन निवारे, समेत निकट बैठारे। समेत सवैत बुझानी रामा, कनवा बानी रामा। राम भंजन भवचावा, मैनो तात जनक परतापा। रामलाल जी कहिए गुरुदेव। इस धनुष का आप खंडन कर दीजिए और जनक जी के हृदय में जो पीड़ा हो रही है उसको शांत करिए। लो आज्ञा गुरुदेव।
उन गुरु वचन चरण फिर नावा हर सब साधन कजूर आवा गुरु भगवान चैत अनुरागा रामा राम मुन जने आय समांगा राम जब कुंज रहे कमट रहे पूरा धीर धर धीर न टोला शेष और बाराओ आप इस पृथ्वी को अच्छे से धारण करे रहना। मेरे प्रभु श्री राम इस धनुष का खंडन करने के लिए जा रहे थे। तब समीप राम जब आए रामा तम नर नारायण गुण भगत मनाए राम बुरे प्रणाम मन मन कीना अल्लाह भवे उठाए धर्मवीरा बोल सियावर रामचंद्र की धन राम मात धन तोरा रामा भोले भगवान घोर कठोरा सदानंद तव आयु दीना सीता गवने राम पैकीना सदानंद तव हृदयना सीता गवन राम पैकीना हे महाराज जनक जी, आपके प्रण के अनुसार धनुष का खंडन हो चुका है। अब पुत्री सीता जी को आज्ञा दे कि राम जी के गले में माला पहना। संग सखी सुंदर चतुर भावै मंगल जवनी माल मना विगत सुतमा अंग अपार पीरे चलो सुकुमार सुकुमार से जा प्यारी जना के दुलारी पीरे चलो सुकुमार सुकुमार से जा प्यारी जना के दुलारी पीरे चलो सुकुमार सुकुमार से जा प्यारी जना के दुलारी पीरे चलो सुकुमार सुकुमार से जा प्यारी जना के दुलारी पीरे चलो
हाँ साहब, ये 50 रुपए हमारे ब्रज बिहारी गुरु जी लक्ष्मण जी के अपने पर बसों करके मंडल को दान प्रदान करते हैं। मंडल धन्यवाद देता है। मुझे 50 रुपए अरुण गुप्ता जी की ओर से, 50 रुपए भांडे विधायक तुलसी बरैया समर्थक रोशन मेंबर जी की ओर से, 20 रुपए आंसू नरवर वालों की ओर से, 10 रुपए सुरेश वाल्मीकि चिनौर वालों की ओर से, 10 रुपए सुरेश वाल्मीकि चिनौर वालों की ओर से, 50 रुपए मनीष प्रजापति एंड विकास कुशवाहा लक्ष्मण जी के अपने पर खुश होकर के मंडल को दान प्रदान करते हैं। मंडल धन्यवाद देता है। और ये 100 रुपए सुखपाल सोनी जी चिनौर चलते हुए प्रसंग पर मंडल को दान प्रदान करते हैं। मंडल धन्यवाद देता है। आप प्रिय भाइयों, हमारी किशोरी जी बहुत छोटी हैं, प्रभु श्री राम के गले तक नहीं पहुंच रही, और वो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि आप 6 अवतार हैं, इस पृथ्वी को थोड़ा ऊंचा कर दो। लक्ष्मण जी सोचते हैं कि मैं पृथ्वी को अगर ऊंचा करूंगा तो सिंहासन तो इसी पृथ्वी पर है, इसलिए उनके मन में एक युक्ति आती है। वो प्रभु श्री राम के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, और उसी समय प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को उठाने के प्रयत्न करते हैं, और हमारी किशोरी जी को जयमाला डालने का अवसर प्रदान हो जाता है। जीजा जी, ओ जीजा जी, नौ जाओ डरो वालो। जीजा जी, अरे नबी जइयो लला रघुवीर, लली मोरी छोटी है, छोटे जइयो लला रघुवीर, लली मोरी छोटी है, ये जइयो लगे रघुवीर, लली मोरी छोटी है, छोटे जइयो लला रघुवीर, लली मोरी छोटी है। और भैया जी, जहाँ से आप आए हो हमने सुना है कि आप रास्ता में क्या क्या कार्य करते आए हो। बन में जाए ताड़ी का मारी, बन में जाए ताड़ी का मारी, गौतम नारे अहिल्याधारी, गौतम नारे अहिल्याधारी। तुमने वन में जाकर के भयानक राक्षसी का वध किया है, जो ताड़क वन में रहती ताड़का नाम की, और आपने गौतम ऋषि की नारी अहिल्या का भी उद्धार किया है। लेकिन जीजा जी, हमको एक छोटा सा एक रहम मांग रहे हो। लेकिन है करोड़ देवी, गली मोरी छोटी है, छोटे जइयो लला रघुवीर, लली मोरी छोटी है, छोटे जइयो। बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो जानकी मैया की। अवश्य देख भूप अबला के, मूल मूल मन मागे। ओ मंत्री कितने गया मेरा? सारे भज गए, और मैं अकेला रह गया, कुड़ी रह गई, उससे रह गया, कुड़ी बच गई। अरे धनुष देख, मेरे को लग रहा है कि फूटा नहीं है पूरा भी। देव छुड़ावे बेईमानी हुई है, बेईमानी। बेईमानी करती है तू? मैं नहीं ले बोला, तू ले जा कुड़ी, मैनू दे दे। हे राजा महाराजाओं, व्यर्थ में गाल बजाकर अपनी शान को खराब नहीं करो। धनुष तो आपसे टूट नहीं पाया, इससे अच्छा है कि आप अपने घर के लिए प्रस्थान कर दो। चुप कर जा तू। देव छुड़ावे किया कहूँ कर बांधो बालक बधो रणबरस। कुड़ी बोल लगा, मैं तू बोल रहा इतना फिर लगा, पंजाब से ऐसे आ गए कुड़ी लैंड वाले। अरे इनके दर्शन करके अपने नेत्रों को सुफल कर लो, क्यों जिंदगी बेकार कर रहे हो? आप कौन है? ये बंदा ही है।
कहीं अवसर सुन से धन भागा रामा कम आयो धरपत कमल पत बाबा कहाँ से आ गया? जनक का प्रणाम स्वीकार हो। पुत्री सीते ये भगवान जी प्रणाम है, इनको प्रणाम कीजिए। ओ पापा हेलो हे पुत्री सीते, अरे रे माइक माइक रुको रुको हे पुत्री सीते, मैं भगवान जी परशुराम तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक गंगा जमुना की धारा चलती रहेगी तुम्हारा सौभाग्य अजय और अमर रहेगा। यह मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए पुत्री। सब जाने बोले अद क्रोध मेरे दो भाई। दशरथ के ढोड़ा दीन असीस देख भल झूठा। हे परशुराम जी, ये राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है, आइए प्रणाम करिए। आयुष्मान भव। कामे चितक रहे तक लोचने रूप बार माद मद मोचने। हे राम, तुम समान पुरुष नहीं को समर भूम जीतते नहीं कोई। हे राम, इस जग में तुमसे समान कोई सुंदर पुरुष नहीं है और युद्ध स्थल में तुमसे कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये आशीर्वाद मेरा तुम्हारे लिए है। तू जाना आराम से यार। और बिलोक विदेश ने राखिए भी जान अनाज में व्याकुल को खड़े। है राजा जनक, है जनक को क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? अभी को लागता वीरों में छेड़ क्यों है? और बाबे तेरे को बता समाचार कह जनक सुनाए जय कारण महेश सब आए। हे गुरुदेव, एक समय की बात है, मैं किसी कार्यवश घर से बाहर गया था और इस शिव जी के धनुष की पूजा के लिए कह के गया था। और मैं जब घर वापस आया तो मुझे बताया पुत्री सीता ने इस धनुष को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख दिया। तभी मैंने हे गुरुदेव ये प्रण किया कि जो कोई भी राजा महाराजा इस धनुष को उठाएगा उसका खंडन करेगा, उसके साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। हे गुरुदेव,
बस उसी के उपलक्ष्य में ये सभी राजा महाराजा यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सुनत वचन फिर अनत निहारे, देखे जाप खंड में डारे। अगर बोले वचन कठोरा, कहो जड़ जनक धन सिक्के तोड़ा। चलो चलो तू ही बतला, ये तलवा कितना है? बड़ी सभा के बीच दिया से नाता किसने चला? हे मूर्ख राजा जनक, अत्यंत शीघ्र बदलना मुझको, अन्यथा अनर्थ अभी होगा। ये मंडप क्या, ये स्वागत क्या, नित्य लाभ सारा नष्ट होगा। सात बुधन भंजन आरा, हुए तुम्हारा। हे मुनराज, इस सखी के धनुष को खंडन करने वाला कोई आपका दास होगा। आयस का मैं किन मोहे, सुनसाय बोले मुन कोहे। हे मुनराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे मुनराज, शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव का ही प्यारा होगा। जिसने अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है? जिस पर है दया ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है। जो तो करे सबकाई, हर करने करे लड़ाई। हे राम, कहिए मुनराज। सेवक 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 वह राम जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरी जैसा काम करे, इस बस्ते का भोजन है। हे राम बना है अगुआ तू, इस चपटी कुल की गाड़ी का कुछ मतलब याद आ रहा है। चिंतन का है चोर की दाढ़ी का। राम जय शिव धन तोड़ा, सहस बाहुर सोने गोरा। और हे राम, सुनो, जिसने भी मेरे प्रभु श्री राम के संघर्ष समझी के धनुष का खंडन किया, वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। तो बिल गाये बिहाय समाजा, न तुम्हारे जय सर्व राजा। मैं पुकार कर कह रहा हूँ, जिसने भी इस संधि का धनुष का खंडन किया है, वह सारा राजा इस राजसभा से अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा व्यर्थ में मारे जाएंगे। मुझे बचन लखन मुस्काने आवा, बोले बहुत नहीं तोरी लड़काई, कबो न तुरी सकी उठाए। हे प्रभु, हमने तो बचपन में कई धनुष तोड़े हैं, पर आज तक आपने इतना क्रोध नहीं किया। प्रभु कुल के दो। आपकी इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है?
रे नभ बालक काल समय बोलत वचन कठोर तनहि पराधन बदत सकल संसार। हे राजा के मूर्ख बालक, तुझे ज्ञान नहीं है। तू इस संसार में विख्यात सुमनी के धनुष को छोटी मोटी तलवी के समान गिनती में ले रहा है। ओ राजा के बालक, ओ राजा के बालक, क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? क्या नौतारी बामन समझा है जो मुझे डांटता जाता है? ओ बाबे तू पागल हो गया है, मेरे को लगता है बड़ा सड़क तक टूट जाता है। लखन कहा से हमरे जाना सुनो देव सब धनुष सवारा। हाँ ये मुनराज, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है। साक्षत राम जोन दय तोरे देखा राम नैन के भोरे। हाँ ये मुनराज, इसको तो हमें इसको तोड़ने से क्या लाभ? ये तो मेरे प्रभु ने नई की बाती देखा था, ये तो मात्र छूने में ही टूट गया। न दो निर्वन काज करें के दरोधो। हाँ ये मुनराज, आप व्यर्थ में ही इतना क्रोध कर रहे हो। ये धनुष तो मात्र छूने मात्र से ही टूट गया। ओले जिलाए परस की ओरा रेशम सुनो स्वभाव मोरा। हे बालक, तू अभी भगवंती परशुराम के स्वभाव से ठीक से परिचित नहीं है। बालक बोले सदा नहीं सोए केवल मन जन जाने मोहे। और हे बालक, क्या हुआ तुझे? आप बात काटता जाता है? क्या नौतारी बामन समझा है जो मुझे डांटता जाता है? हे बालक, मुझको सीधा ब्राह्मण न समझ। एक क्षत्रिय कुल का नारी हूँ, रघुपति बाल ब्रह्मचारी, मैं चौधरी निर्भय हूँ। सर्ववाम छेदन हारा और सब लोग मही पर तुम्हारा। और हे बालक, अब तू अपने इष्ट को ध्यान कर ले, क्योंकि तू भक्त के योग्य है। हे मुनराज, जो बोले सुख का संवाद अगर दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही तो ताप पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। देखो इस मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। हे मुनराज, भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले ये बोल उठे, इसलिए जोर ठहराया है। हे मुनराज, अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही कहर निकोड़ा है। हे मुनराज, जो करना है तो कर लीजिए, सिर्फ धनुष खरीदे। कुंवर बगिया कोई नाही जो तुर्ग नहीं देख मुरझाए। अरे मुनराज, जो बूढ़ा फंसा निकलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, महाराज आपको भूखों से उद्याचल पर्वत उड़ा है। अब बीत चुकी इसकी बहार। हे मुनराज, अब बीत चुकी इसकी बहार। यह शस्त्र आपका गुठल है, फल से में नहीं पिघलता है जो बूढ़ी पानी में बन है। कौशिक सुनो मंद यह बालक उसे काल बदल कुल घाल हे विश्वामित्र, सुनो, ये बालक बड़ा कुटिल और कुबुद्धि है। यह अपने बकाल के बस में होने जा रहा है। ओ बाबा, आना है तू, ऐसा हो मुझे भी गलती है। हो राजा, हो तो राजा पे आना। लखन कहो हमें सुनो, लखन कहो मनुष्य तुम्हारा
तुम्हें अजब को भरने पारा। हाय महाराज, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। हे महाराज, ये कहना है रजपूतों का, ये कहना है रजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांत ब्राह्मण में। हे माता बहनों, मैं आपसे करुणा से प्रार्थना करता हूँ कि सिर्फ 20 मिनट का टाइम और हमें दे दीजिए। कितना अच्छा प्रसंग चल रहा है, लक्ष्मण परशुराम संवाद, बस यही लीला समाप्त होना है और आप उठकर चल दिए। ऐसा नहीं, थोड़ा और समय दो। और से कहा क्षमा अपराधो, बाल दोष गुण करे न साधो। समझा रहे हाँ हे परशुराम जी, एक रघुवंशी बालक है और बच्चा है अभी, इनको कोई कुठार दिखाए, अब शब्द कड़े हुए बोले तो ये सहन नहीं कर पाता ठाकुर का बच्चा। लेकिन आप ब्राह्मण भेद हो और फंसे को दिखा रहे हो। ब्राह्मणों का वो कर्तव्य होता है, क्षमा का दान होता है, वो सारी शक्ति को सहन करते हैं। इसलिए परशुराम, इनको क्षमा करिए। सब ठीक हो जाएगा, घबराओ मत। जब तक गुरुदेव खड़ा हुआ है बच्चा उतर दे झाड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सीले तुम्हारे। है विश्वामित्र जी, सुनो, ये बालक मुझे बार बार उत्तर दे रहा है, लेकिन मैं इस बालक को तुम्हारे कारण छोड़ रहा हूँ विश्वामित्र जी। कौन घनशील तुम्हारा, को जान विदित संसारा। हाय महाराज, आपके विगत संसार को कोई नहीं जानता। हे महाराज, अपराधी तो तुम हो साहब, अपराधी तो तुम हो साहब, उत सब बिगाड़ने आए हो। भाई ने कहीं बिलो डाला, तुम घी निकालने आए हो। यह धनुष अनगिनत वर्षों से, यह धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलापत के कब्जे में था, उनकी ही संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको, जो मालिक था उसने इसको अपने आगे डुबा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम, क्यों करते हो गड़बड़ झाला। क्या मरे धनुष के स्यापे में, हे ब्राह्मण, क्या मरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण होने आए हो, या क्षत्रियों का समाज यूं ही सर होने आए हो। दुख अगर टूट जाने का है, दुख अगर टूट जाने का है तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ ही भाती हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो। साध करो बालक पर छो, दूध दूध दुख करे न को। हे मुन्नाथ, बालक को क्षमा कीजिए, इस सीधे दूध मुंह बच्चे पर क्रोध ना कीजिए। तो मैं प्रभु प्रभाव कछु जाना रामा, तो के बराबर करत आया रामा। और हे मुनराज, अगर ये आपका प्रभाव जानता तो क्या आपकी बराबरी करता मुनराज? करे कृपा सुर सेवक जाने, तुम समशील धीर मन जाने। और हे मुनराज, इस पर सेवक जानकर कृपा कीजिए, आप तो शील धीर मुनि और ज्ञानी हो मुनराज। हे मुनराज, भगवान बच्चों की बोली में अनुचित न उचित न होता है, ये तो गंगा के बहाव जैसा जो आया सो बहता है। हे मुनराज, ब्राह्मण की भांति आप आते तो ये सह लेता, लाते भी वीरों जैसा भेष देख
इसने की इतनी बातें भी, जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। कशुपुर जुड़ाने कश लखन पौर पुष्कारे। यमराज, जो बने इमारत वर्षों में, घंटों में वह गिर पड़ती है, मंडन में उम्र गुजरती है, खंडन में देर न लगती है। यमराज, इसलिए कर्म जो करते हैं, जो मंडन करने वाले हैं, अभिमान करें किस बात का हम खंडन करने वाले हैं। रनवासों के पाले वाले, रनवासों के पाले वाले जब रन में पाले पड़ते हैं, उस समय कालवी सम्मुख हो तो कुश्ती उससे लड़ते हैं। हे बालक, अब मेरे चिल्लाऊ के भीतर फंसे ने आपकी साहिब की नदी पार डाली, कई बार और ऊपर एक चट्टानी 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 रोड बना डाली। विज्ञाप शास्त्र काटने पड़ा है, अब इसका कोई मिला यह चाटना पड़ा है। परशुराम भगवान की जय। तुम्हारे अनुचर बनवाया, हर को करो बनाया। हेमराज, मैं आपकी शरण में हूँ, कृपा करके क्रोध को धारण धीरज दीजिए। आप नहीं जरा बुलाने, कैसे हो ये पाए बुलाने। हाय मुनराज, आपको बहुत देर हो गई है, आप बैठ जाइए, कहीं आपके पैरों में दर्द होने लगा होगा। हाय मुनराज, इतना क्रोध भी अच्छा नहीं है। मेरा आपसे करवत निवेदन है, हे मुनराज, आप आसन ग्रहण कर लीजिए। देखना संभलना इसी जगह, हे मुनराज, देखना संभलना इसी जगह, मूलगत होकर मत रह जाना, अन्यथा फिर हमें आपका मंदिर बने यही बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी, हे मुनराज, फिर पूजा की सामग्री भी इस समय साथ नहीं रखते हैं। हे मुनराज, फिर पूजा की सामग्री भी इस समय साथ नहीं रखते हैं। मुनराज, आप स्वीकार करो तो हार बैठ कर सकते हैं। वो बातों की तेरी फेरी भी कर रहा है। छोटा भाई तो बार बार हैरान, कहिए मुनराज। छोटा भाई तो बार बार अंगारा मुझ पर फेंक रहा। तू मीठी मीठी बातों पे जो टोकर मेरी फेंक रहा। हैरान, देखो तो उतार तलिक देखो, वो तो अभी मुस्काता है। मुस्का रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मरने वाले के कटवा हो, इन्हें धन बनो देता हो। हाँ हे मुनराज, बर और बालक का एक जैसा स्वभाव होता है, इन्हें संत लोग कभी दोष नहीं लगाते। मुनराज, कहेंगे कंठ कुठार में लेना, तो मैं को पुकर पीना। अगर मैंने इस बालक के ऊपर आज अपना पत्थर से पैर नहीं किया तो मेरा पत्थर बैठ है। देख जगह बाल के हो, चाहे जन सब पुरे हो। आए मुनराज, आंखों से आंखें डरती हो, आंखों से आंखें डरती हो, अरे तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती बीदड़ होती हो तो छाती पर हाथ मले जाओ। जब बिना बुलाए आए थे, जब बिना बुलाए आए थे, अब
इस खंडों से तो इनको भी ले जा सकते हो। काम का मन करो विचारे, लग चूक हमारे। हाँ हेमराज, आप विचार करके देखिए इतनी बड़ी हमारी भूल नहीं है जितना आपका क्रोध है मनराज। टूट पिनाक पुराना, मेरे करो या अभिमाना। और हे मनराज, यह धनुष तो मेरे छूते से ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। और हमें गुजारे को करे गैर काल हो। और हे मनराज, मैं राम आप परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा वही कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी है धर्म हमारा है, हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। हे मनराज, आप क्रोध को शांत कीजिए। और हे मनराज, नाम हमारा और सहित बड़ा नाम तुम्हारा। और हे मनराज, मेरा नाम तो मात्र लघु राम है और आपका नाम तो परु सहित बड़ा परशुराम है। वे तो गुण धनुष हमारे, नौ गुण परम पुनीत तुम्हारे। और हे मनराज, हमारे पास तो एक गुण धनुष है, आप तो 9 गुणों के भंडार है मनराज। उन्हें मृद गूढ़ बचन रघुपत गए, उगरे पलट पलट धर्म गए। राम रमापत कर धन ले हो, जो विजय मोर संदे हो। हे राम, कहिए मनराज। मैं परशुराम कहलाता हूँ, मैं परशुराम कहलाता हूँ राम, तो तू भी तो राम कहता है। मेरा ही आवा नाम छीन मुझ पर ही ठग चढ़ता है। हे राम, तो राम रहेंगे नहीं राम, तो नाम नहीं रहेंगे राम। इस कारण कर संग्राम हुई, अन्यथा जगत में मत कहना करते राम का क्या नहीं। राम रमापत कर धन ले हो, जो विजय मोर संदे हो। हे राम, कहिए मनराज। यदि राम राम अवतारी हो, यदि राम राम अवतारी हो, तो मेरा संदेह मिटाओ अभी। इस राम रमापति के धनवे की और खींचो चाप चढ़ाओ अभी। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राम। कुल कपलेश लगा, आहा, हे प्रभु, अब मैं जान गया हूँ कि इस पृथ्वी पर नारायण का अवतार हो चुका है प्रभु। अब आप इस पृथ्वी का भार बोझ संभालिए, मैं अपनी तपस्या के लिए जाता हूँ प्रभु। भगवान की आरती और कर जाओ माता बहनों, बस आरती होना है, आरती और कर जाओ, फिर प्रेम से चले जाओ। धीरे धीरे एक साथ सभी लोग न जाए, धीरे धीरे पहले माता बहनों पर